इन चार लोगों से कभी शत्रुता मोल लेनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो में कहानी की समाप्ति तक। कहते हैं मित्रों, करनी का फल भोगना ही पड़ता है, उसमें देरी भले ही हो जाए, अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आज का टॉपिक भी हमारा इसी विषय पर है, तो चलिए ध्यान से सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक रोचक कहानी को। किसी नगर में एक नाई और पंडित जी रहा करते थे। उनके बीच आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन पंडित जी ने नाई से कहा कि चलो मित्र, ससुराल घूमने चलते हैं। अब पंडित की बात नाई मना भी नहीं कर सकता था। जल्दी में ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वो पंडित जी के साथ जाना नहीं चाहता था। अब नाई को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि मैं तो सीधे सीधे पंडित से मना नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना इनके सामने कोई ना कोई शर्त रखी जाए, जिससे मैं इनके साथ जाने से बच भी जाऊं और पंडित जी को बुरा भी ना लगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़ और मनुष्यों में नाई बहुत चतुर होते हैं। नाई ने अपने मित्र पंडित जी से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं आपसे रास्ते में कुछ सवाल करूंगा, यदि उसका जवाब तुम सही रूप से दे सकोगे तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पंडित जी कहने लगे, तुम लौटोगे तो तब ना, जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अब तो पंडित जी को भी अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने साथ नाई को तैयार करके बुलाकर चल दिए। चलते चलते वे एक शहर में पहुंचे। वहीं पर उनको शाम हो गई। अब तो वहां से उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए वे उसी शहर में एक सुरक्षित स्थान पर ठहर गए। उधर नाई ने सोचा कि मैं पंडित जी से कौन सा प्रश्न पूछूं जो ये जवाब ना दे पाए और मैं यहीं से लौट जाऊं। इस प्रकार नाई सोचता हुआ राशन लेने के लिए जब बाजार में जाता है, वहां उसने जाके देखा बाजार के चौक पर एक बकरे को जूता और चप्पलों से मार रहे थे लोग। नाई ने देखा तो हैरान रह गया, आखिर इस बकरे ने ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो लोग उसे जूता और चप्पलों से मार रहे हैं। नाई का मौका लग गया और उसने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं पंडित जी से जाकर पूछूं। यदि उन्होंने इसका रहस्य बता दिया तब तो कोई बात नहीं है, मुझे इसका रहस्य भी पता चल जाएगा। यदि नहीं बता पाए तो शर्त के अनुसार मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। नाई भागा भागा पंडित जी के पास गया और बोला, महाराज, मेरी एक शंका का समाधान करो, वरना मैं यहीं से अपने घर वापस चला जाऊंगा। पंडित जी ने पूछा कि भाई, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहा है जिसका समाधान तुम मुझसे जानना चाहते हो। नाई बोला, महाराज, मैंने एक बाजार में एक अजीब घटना देखी। मैंने देखा कि लोग बकरे को जूतों और चप्पलों से पीट रहे थे। उसने ऐसा क्या गुनाह किया जिससे उसको इस तरह से पीटा जा रहा था। वो एक अज्ञानी पशु है, उसे जूतों चप्पलों से मारना कहां तक सही है। जूतों से तो उसको पीटा जा सकता है जिसने जानबूझकर ऐसा अपराध किया हो जो लोक में निंदित माना जाता हो। मैं इसका रहस्य जानने के लिए बड़ा ही और घर जाने के लिए भी। पंडित जी ने कहा, नाई भाई, घर तो तुम तब जाओगे जब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तुम इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो कि लोग उस बकरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे थे। कहते हैं लोक में कर्म कुछ निंदित माने गए हैं। यदि मनुष्य उन्हें करता है तो लोग उसे घृणा करने लगते हैं, उसे अपमानित करते हैं। उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आताताई बताए। नंबर 1, आग लगाने वाला। नंबर 2, विष देने वाला। नंबर 3, शस्त्र से उन्मन। नंबर 4, धन चुराने वाला। नंबर 5 खेत हरने वाला।
नंबर 6 स्त्री हरने वाला। नंबर 7 बलात्कार करने वाला। नंबर 7 बलात्कार करने वाला। नंबर 8 शिशु हत्या करने वाला। नंबर 9 स्त्री हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने वाला, विश्वासघात करने वाला। ये सब वो दोष हैं जो लोक में निंदित और जघन्य माने गए हैं। इनमें से कोई एक दोष करने वाले को समाज में इस प्रकार की सजा दी जाती है। इस बकरे के साथ जो हो रहा है इसमें इसकी करनी का फल है। असल में कहानी यह है कि ये बकरा ब्रह्मदत्त नाम के राजा का मंत्री था, जो सिंगलद्वीप के राजा थे। इसने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया था। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपने मंत्री के साथ कायांतर की विद्या सीखने के लिए एक सिद्ध महात्मा के पास गए, परंतु वे अपनी पत्नी से कह गए थे, मैं कायांतर की विद्या सीखने वन में जा रहा हूँ, मैं चाहे किसी भी रूप में तुम्हारे पास आऊं, तुम तब तक उस पर विश्वास मत करना जब तक कि वो तुम्हारी शादी वाली अंगूठी तुम्हारी उंगली में न पहना दे। और वो अंगूठी कहाँ रखी है इस भेद को सिर्फ तुम और मैं ही जानता हूँ। इतना कहकर राजा एक तपस्वी के साथ जंगल में चला गया। वहां आश्रम पर रहकर कई दिनों तक विद्या सीखते रहे। उनका मंत्री बड़ा ही चालाक था। जब राजा विद्या का अभ्यास करते थे तो वो चोरी से उनकी विद्या को देखता रहता था और राजा से छिपकर उसका अभ्यास करता था। हुआ यह है कि राजा के साथ साथ वो मंत्री भी काया पलट की विद्या सीख गया। विद्या सीखने के बाद जब वे अपने नगर को लौटने लगे तो मंत्री ने एक दुष्ट चाल चली। उसने राजा से कहा कि महाराज, जो विद्या आपने सीखी है उसका एक बार परीक्षण तो कर लो। क्या पता यदि कोई कमी रह गई हो, क्या पता यदि कोई कमी रह गई हो तो नगर में बहुत हंसी बनेगी। राजा ने अभी सोचा कि मंत्री ठीक कहता है, इसलिए उसने विद्या का परीक्षण करने के लिए जंगल में मरा हुआ तोता देखा। उस तोते को सामने रखकर राजा ने अपनी क्रिया प्रारंभ की। राजा के शरीर से उनकी आत्मा निकलकर तोते में समा गई। तोता जीवित हो उठा। उधर राजा की आत्मा तोते के शरीर में थी। इतने में मंत्री ने भी अपनी क्रिया से अपने शरीर को छोड़ा और उसकी आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश। राजा जीवित हो उठा और उसने तलवार लेकर मंत्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसके शरीर को जला डाला। मित्रों, उधर तोते के शरीर में प्रवेश राजा ने देखा कि उसके मंत्री ने ये क्या किया। मेरे शरीर में प्रवेश करके अपने टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर दिया है। इसका मतलब मंत्री की नियत में खोट है। अब वो मेरे शरीर में रहकर मेरे सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। तोते के रूप में राजा यह सब सोच ही रहे थे कि इतने में तलवार लेकर मंत्री ने तोते पर भी हमला करना चाहा। कि गनीमत यह रही कि राजा ने वहां से उड़कर अपनी जान बचा ली। अब तो वो धूर्त मंत्री राजा के रूप में नगर में लौट आया और राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया। उसे शंका इस बात की थी किसी दिन मेरा भेद खुल ना जाए, इसलिए उसने सभी शिकारियों को आदेश कर दिया कि जितने भी तोते हैं सबको पकड़ पकड़ कर मरवा दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालच में बहेलिया उन निर्दोष तोतों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। किसी तरह से वो तोता जिसमें राजा की आत्मा थी वो बचकर रानी के पास महल में पहुंच गया और उस अंगूठी को उठाकर लाया और रानी की उंगली में पहना दी। ये देखकर रानी समझ गई कि ये हो ना हो ये मेरे पति ही हैं। यदि ये तोता मेरा तो वो महाराज के रूप में ये बहरूपिया कौन है। तोते ने बताया, प्रिय, वो राजा के भेष में धूर्त मंत्री है उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जिस विद्या को मैं सीखने गया था छल से उसने विद्या परीक्षण के लिए जैसे ही तोते के शरीर में गया, छल से वो भी शरीर छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। उसने अपना शरीर भी नष्ट कर दिया ताकि मैं उसके शरीर में ना घुस जाऊं। अब तो उसने राज्य के सभी तोतों को मरवाने का आदेश दे दिया है। बहेलिया समस्त तोतों को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास आया हूं। अब एक काम करो,
किसी तरह मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो, और वो बहरूपिये जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे एक ही बात कहना कि हमारे महाराज जब विद्या सीखने गए थे कि वे हमसे वादा करके गए थे कि आते ही भरे दरबार में अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ही मैं तुमसे आके मिलूंगा। यदि वो दरबार में अपनी विद्या दिखाएगा और मेरे शरीर से निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश करेगा, मौका पाकर मैं अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लूंगा। मित्रों, तोता की बताई युक्ति के अनुसार रानी ने तोते, उधर वो मंत्री राजा के भेष में रानी के पास आया तो रानी ने उससे मीठी मीठी बातें करके दरबार में विद्या का प्रदर्शन दिखाने को कहा और कहा हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो सकता है जब आप अपनी विद्या दरबार में दिखाएंगे। मित्रों, रानी की बात सुनकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, प्रिय, ये कितनी बड़ी बात है, मैं आज ही अपने राज दरबार के बीच अपनी कला दिखाऊंगा। इतना कहकर मंत्री राज दरबार में पहुंचा और उसने एक मृत बकरे को मंगवाया और अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार हो गया। इधर रानी भी तोते को लेकर दरबार में पहुंची। उधर मंत्री ने अपनी क्रिया आरंभ की, इधर तोते ने अपनी क्रिया आरंभ कर दी। जैसे ही मंत्री की आत्मा राजा के शरीर से निकलकर बकरे के शरीर में घुसी, उसी समय तोते से राजा की आत्मा निकलकर राजा के शरीर में घुस गए। उधर बकरा जीवित हुआ, इधर राजा भी उठ बैठा। ये करामात देखकर सारा दरबार सन्न रह गया। राजा ने आदेश दिया, जाओ इस बकरे को ले जाओ और इसे इस प्रकार पीटना कि ये मरे नहीं, क्योंकि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। राजा के मुंह से सच्चाई सुनकर दरबार के सभी लोग उस बकरे को जूतों से और चप्पलों से पीटने लगे और उसे बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। अब तो जो आता था उसे जूते से ही पीटने लगता था। पंडित जी उधर नाई को समझाकर बोले, हे नाई, ये वही बकरा है जिसे लोग जूतों से पीट रहे हैं। ये अपनी कर्मी का फल भोग रहा है। कहते हैं संसार में छल करने में निपुण लोग इन 6 चीजों का आश्रय लेते हैं। नंबर 1 मंत्र, नंबर 2 औषधि, नंबर 3 भेष, नंबर 4 समय, नंबर 5 वाणी और नंबर 6 धन। और एक बात, बड़ों से दोष करने पर मृत्यु मिलती है, शत्रु से दोष करने पर धन का नाश होता है, दीनहीनों को और संत ब्राह्मणों को सताने से कुल का नाश होता है, राजा से शत्रुता करने पर सर्वनाश होता है। इसलिए इन सब से दोष ना करें। विश्वासघातियों के बारे में कहा गया है कि विश्वासघात करने वाले लोग प्राणियों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कहते हैं मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से नष्ट भी नहीं होता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों का जिस प्रकार कोई समाधान नहीं है, उसी प्रकार विश्वासघात करने वालों का भी कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।